कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति एक बार फिर से मंथन करने वाली है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीईसी की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। तो सीईसी की बैठक में 49 सीटों पर चर्चा हो गई है। 15 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। बुधवार तक सूची जारी होने की संभावना है। एक ही सूची में 90 उम्मीदवारों के नाम आएंगे सामने, ये दीपक बाबरिया ने कहा। 22 मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की, ये बाबरिया का बड़ा स्टेटमेंट रहा। हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया। 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। दूसरी जो बाकी के जो सीटें हैं, जो 41 सीटें, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है कि परसों तक हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। हम सब साइमल्टेनियसली एक ही साथ जो है प्रसिद्ध करेंगे। तो मैंने कहा था सिटिंग विधायकों को टिकट मिला, मगर उसमें से भी 22 को मिला है। हो सकता है 2-3 उसमें से रिव्यू में गए हैं। जो पेंडिंग केसेस जो है उसके बारे में केंद्रीय चुनाव समिति एक कमेटी बनाती है, रिव्यू कमेटी, वो उसके पास जाएगा। कला कमान की ओर से मुझसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जिसमें कहा गया हो कि कोई एमपी है उसको आप चुनाव लड़ने दो। सूची कब जारी होगी सर? जो आज क्लियर हो गए उनकी सूची कब जारी होगी? परसों तक सब जारी हो जाएगी, ऐसी मुझको उम्मीद है। तो कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट कर सकती है, क्योंकि दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि 22 नाम लगभग तय है। 28 मौजूदा विधायक जिसमें से 22 नाम लगभग तय हैं। और कांग्रेस जो है लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव पर ये सूत्रों के हवाले से अहम खबर है कि कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर संकट है। दूसरी तरफ कुछ नाम भी हमने आपको अभी ग्राफिक्स के जरिए दिखाए थे कुछ देर पहले। आपने दीपक बाबरिया को भी सुना। मीटिंग होने के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 22 नाम लगभग तय हैं, जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट उन्हें मिलना तय है। तो आपको ये भी बता दें कि टिकटों के मंथन के बाद जल्द ही लिस्ट भी आ सकती है। इस बात की जानकारी भी दीपक बाबरिया देते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले दिन 34 सीटों पर नाम तय हुए हैं। आज बची हुई सीटों को लेकर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मेरी सहयोगी चविष्का अत्री इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। चविष्का, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। आपने भी देखा होगा पिछले दिन 4 से 5 दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद अगले दिन यानी कि कल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई है। आज भी बैठक का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले दिन 34 सीटों पर नाम लगभग तय हुए हैं। तो आज की बैठक में क्या कुछ खास रहेगा? दोनों ही बैठक होनी है, पहले स्क्रीनिंग कमेटी और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति। वो 3 से 4 से 5 दिन तक लगातार चली थी। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि 3 से 4 दिन तक वो चलेगी और जो भी 90 विधानसभा सीटों हैं उस पर पैनल तैयार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब सीईसी की हम बैठक का जिक्र करते हैं तो पहले दिन की जो सीईसी की बैठक थी कांग्रेस की, उसका अगर हम जिक्र करें तो उसमें 49 नाम है जिन पर देखिए बातचीत पूरी हो चुकी है। बाकी की जो 15 सीटें बचती हैं उस पर भी देखिए अभी मंथन जारी है और उस पर बातचीत की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो 90 विधानसभा सीट है वो पूरी तरीके से उस पर फाइनल पैनल तैयार नहीं किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स के नाम है वो फाइनल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज भी सीईसी की बैठक जो है कांग्रेस की जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दीपक बाबरिया का बयान भी सामने आया था, लगातार जो भी 90 विधानसभा सीट है उस पर पैनल तो तैयार किया गया है, लेकिन कई सीटें ऐसी है 40 से 45 सीटों की अगर हम जिक्र करते हैं तो एक एक नाम उस पर तय किए गए थे। बाकी की जो हम बात करेंगे 15 से 20 सीटें ऐसी थी जिस पर 3-3 नाम भी तय किए गए हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर 2-2 नाम भी तय किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण भी कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है। और साथ ही बात की जाए, देखिए 5 सितंबर को नॉमिनेशन भी होना है। अब ऐसे में सभी पार्टियां कवायद में लगी हुई है कि उनकी लिस्ट जो है जल्द से जल्द जारी हो। लेकिन रणनीति देखिए हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। जिस तरीके से अगर कांग्रेस का जिक्र हम करें, कांग्रेस की सीईसी की बैठक आज भी होनी है और उससे पहले देखिए आपने जिस तरीके से जिक्र किया कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मंथन करना, फिर से सीटों को लेकर रिव्यू करना ये बेहद जरूरी हो जाता है, कोई चूक ना हो जाए। और इसको देखकर देखिए लगातार हाईकमान जो है, सभी पार्टी के हाईकमान इसी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की हम जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस में देखिए अगर बात की जाए
है आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी, उसके बाद ये कांग्रेस की सीसी की जो बैठक है की जाएगी और तमाम जो सीट है उस पर जो बाकी की सीटें बची हुई हैं उस पर फिर से एक बार मंथन किया जाएगा, फिर से रिव्यू किया जाएगा। बिल्कुल चविष्का, अगर आप देखें इस बार तो जो 28 मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, उनमें से 22 जो विधायक हैं उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। बाबरिया ने साफ तौर पर अपने बयान में कह दिया है, लेकिन वो ये भी कहते, उनके कहने के लिहाज से हम ये मानकर चल सकते हैं कि 5 से 6 विधायकों के टिकट पर कहीं ना कहीं संशय बरकरार है। कुछ नाम हम टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। जी अब बिल्कुल राष्ट्रीय, जिसे आपने जिक्र किया है कि कुछ टीवी पर हम नाम बता भी रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार अपने दर्शकों को, जिसमें कि गीता भुक्कल का भी नाम सामने आया है और भी बाकी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि उनको फिर से टिकट दिया जाएगा। खुद दीपक बाबरिया ये क्लियर कर चुके हैं कि जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट मिलेगी और अगर टिकट कटती है तो उनके खिलाफ कोई ना कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी या फिर कोई और वजह होगी जिसकी वजह से उनकी टिकट काटी जाएगी, अदरवाइज कोई टिकट नहीं कटेगी। ये भी वो क्लियर करते नजर आए हैं। 22 विधायकों का आपने जिक्र किया है, जी हाँ बिल्कुल 22 विधायकों को टिकट जो है इस बार रिपीट की जाएगी, मतलब टिकट दी जाएगी।